आपको बताएं कि लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। जनरल अस्पताल में सदर रॉय डीए डॉक्टर हसीब की क़यादत में एहतजाज किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स ओपीडी से एहतजाज करते हुए मेन फिरोजपुर रोड तक आ गए हैं। डॉक्टर्स हाथों में बैनर्स थामे मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे। डॉक्टर्स की मुस्तकिल तैनाती यकीनी बनाई जाए, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, वाईडीए की जानिब से ये मुतालबात किए गए हैं। एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड ब्लॉक पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही, जबकि ट्रैफिक वन वे होने के बायस एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। तो लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। जनरल अस्पताल के सदर वाईडीए डॉक्टर हसीब की क़यादत में एहतजाज किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स ओपीडी से एहतजाज करते हुए मेन फिरोजपुर रोड तक आ गए और डॉक्टर्स हाथों में बैनर्स थामे मुतालिबात के हक में नारेबाजी भी करते रहे। वाईडीए की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर्स की मुस्तकिल तैनाती यकीनी बनाई जाए और ये भी मुतालबा सामने आया है कि तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड ब्लॉक पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद तौर पर मुतासर होती रही और ट्रैफिक वहाँ पर वन वे होने की वजह से एम्बुलेंस भी काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसी रही। जी, एम्बुलेंस भी काफ़ी देर तक रश में फंसी रही। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। जनरल हॉस्पिटल में भी यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए ओपीडी से बाहर मेन फिरोजपुर रोड तक आ गए और उसको भी जो है वो ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो शदीद तातुल का शिकार रही और ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। अभी जो है वो पुलिस की नफरी आई है और इन्होंने जो है वो अपना एहतजाज यहाँ से जो है वो खत्म कर दिया है। इनके क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज कर रहे थे? डॉक्टर शोएब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं है, सीटी एमआरआई नहीं है, बुनियादी तशखीसी टेस्ट नहीं है, जान बचाने वाली अद्वियात नहीं है, मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टरों को मार पड़ती है। कल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर 3 डॉक्टर वो इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके बाद फिर डॉक्टरों पे हमला हुआ है। 6 माह हो गए हैं, ढा ख़त्म कर दिए हैं, पीजीज को टर्मिनेट किया जा रहा है, ट्रांसफ़र टर्मिनेशंस की जा रही हैं। एक ये वो सफ़ेद हाथी बन चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट। मरियम नवाज मिनिस्टर हेल्थ खुद आके आएँ, यंग डॉक्टर के साथ मुज़ाकरात करें, नहीं तो हम पूरे पंजाब से इंक्लूडिंग एमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ करने पे। डॉक्टर हसीब, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके मुतालबात ना मानेंगे तो अगला लाएअमल क्या है? अफसोस की बात ये है कि सारा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, सबके सब मिले हुए हैं। हमारे बुनियादी हकूक, पेरेस, क्लिनिकल डिप्लोमा, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, कल सानिया पीएसी के बाद कल दोबारा सानिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर वाक़ हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि इन्होंने तो अपने ईवानों के लिए क्या क्या कानून बना के रखे हुए हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे भी बात करता है तो आप उसको आड़े में ले लेते हो। क्या अस्पतालों के ऊपर धावा बोलने वाले लोगों के खिलाफ आप लोग कभी कानून बनाएंगे? क्या डॉक्टर इसी तरह जलील होते रहेंगे? क्या डॉक्टरों के ऊपर इसी तरह तशद्दुद होता रहेगा? हमारी बस हो चुकी है, अब हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे और हम इनको अस्पतालों में घुसने भी नहीं देंगे। शुक्रिया जी, इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इनका यही कहना है कि एडहॉक के खात्मे को नामंजूर करते हैं और साथ ही साथ तनख्वाहों में डॉक्टर्स की जो है वो इजाफा किया जाए और इसी के साथ साथ डॉक्टर्स की भर्तियों को परमानेंट किया जाए। ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज थे और कल जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वाक़या हुआ है उसकी भी शदीद मज़म्मत की गई है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर इनके मुतालबात ना माने तो ये इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर गंगाराम टीचिंग अस्पताल के यंग डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं। मुतालिबात की मंजूरी के लिए सरकारी अस्पताल में एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स तकारीर, एहतजाज, नारेबाजी और सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। फिरोजपुर रोड और मुल्हका सड़कों पर भी ट्रैफिक का जाम है। आपको आगाह कराएं कि दूसरी जानिब गंगाराम टीचिंग अस्पताल के यंग डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात की मंजूरी के लिए सरकारी अस्पताल में एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स तकारीर, एहतजाज, नारेबाजी, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पे यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में जो है वो मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत भी की है, जबकि बाहर जो है वो रोड भी ब्लॉक कर दिया गया था। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। जिससे क्या मुतालबात हैं, किस वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? जी, हम सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, ये एक अलामती एहतजाज था जो कि आज रिकॉर्ड करवाया गया। जो बेजा ज़्यादतियाँ हमारे डॉक्टर्स के साथ, हम लोगों के साथ हो रही हैं, बेजा टर्मिनेशन की जा रही हैं, बिना पूछे अगर कोई जाके कोई बात कहता है, अगर मरीज़ों को या उनके लवाहिकीन से हमें मार पड़ती है। अब देखें, रात एक इंसिडेंट हुआ है
दोबारा एक इंसिडेंट पिछले 6 माह के अंदर हो गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर को पकड़ के मारा गया है, उसके सर पे चोटें लगी हैं, उसको फ्रैक्चर्स आए हैं, ठीक है। रात 4:30 बजे तक हम YDA, जो कि हम कहते हैं कि हम कस्टोडियंस हैं डॉक्टर्स की तंजीमों के, डॉक्टर्स की राइट्स की बात करते हैं, हम 4 बजे तक वहाँ बैठे हुए थे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डॉक्टर्स को। 200 लोगों ने वहाँ अस्पताल के ऊपर अटैक किया है, 200 लोगों ने, जो कि हम पिछले 4 सालों से हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पास कर दें, हमें मारे पड़ रही हैं, अद्वियात नहीं होती तो अटेंडेंट्स हमें मारते हैं, टेस्ट नहीं होते तो अटेंडेंट्स हमें पकड़ के मारते हैं। अब बताएं हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये जितने भी MS साहिबान हैं, जितने भी VC साहिबान हैं, ये अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे एज अ नेशन लम्हा फ़िक्र की बात ये है कि ये आल ओके की रिपोर्ट क्यों देते हैं जब आपके पास RFTs नहीं हो रहे, जब आपके पास LFTs नहीं हो रहे, जब आपके पास सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो रहे। बारियां लगाई हुई हैं, यकीन माने गंगाराम के अंदर ये हालात है कि एक दिन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दूसरे दिन RFTs होते हैं, तीसरे दिन CBC के टेस्ट होते हैं। मतलब ये ज़रूरी टेस्ट जो कि जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, डायलिसिस के लिए RFTs को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी टेस्ट हैं, ये नहीं हो रहे। मुतालबात नहीं सुने जाते तो अगला लाएअमल क्या होगा? थैंक यू सो मच। अगला लाएअमल इंशाल्लाह आज हमारी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम बताएंगे कि हम आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ईमानों में बैठे हुए जो फ़िरौन बन चुके हैं उनको सिर्फ नज़रसानी ये दिलवानी है कि हर हॉस्पिटल में आज जो गर्मी के हालात है वहाँ पे जाके ACOं का ज़रा चेक करें, पेशेंट की मेडिकेशन को चेक करें, वहाँ बेड जो हैं वो सारे चंदे वाले पड़े हुए हैं। आप मेरे साथ अभी चले, मैं आपको दिखाता हूँ, वार्डों के अंदर चंदे वाले बेड हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दें। रात भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है जिसमें एक बच्चे की एक्सपायरी हुई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशन। बिल्कुल, यहाँ पे हमने यहाँ से इनके बात की, इनका कहना है कि डॉक्टर्स को जो निशाना बनाया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे यही मुतालबात हैं कि जो अस्पतालों में मरीज़ों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही इसके। फरिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में बिजली के बिल्स की मद में 13 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कंपनी ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। मज़ीद बताया गया कि कोरोना सीज़न के दौरान करोड़ों इजाफी यूनिट्स चार्ज करके रिकॉर्ड मुरतब किया गया। कोरोना सीज़न में यूनिवर्सल नंबर्स पर करोड़ों यूनिट्स चार्ज किए गए। यूनिवर्सल नंबर्स पर इजाफी यूनिट्स चार्ज होने से कंपनी के लाइन लॉसेस को मुरतब किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शाहिद सिप्रा से, जिएगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी की जानिब से आला सतह कमेटी बनाकर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। ज़रानी ने बताया है कि कोरोना सीज़न के दौरान यूनिवर्सल जो नंबर्स हैं वहाँ पर इजाफी यूनिट चार्ज करके लाइन लॉसेस को मुरतब किया गया, लेकिन जब वो यूनिट यूनिवर्सल नंबर पर चार्ज हुए तो वहाँ से रिकवरी नहीं आ सकी और जो कंपनी है इनके रिसीवेबल्स में तकरीबन 13 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तो 13 अरब रुपए के इजाफी यूनिट चार्ज करने और इस तरह की जो बेज़ाब्तियाँ हैं इस पर अब तहकीकात करने का फैसला किया गया है। जो मैनेजर हैं उनकी सरबराही में ये कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और तमाम जो सर्कल्स हैं इनके डिप्टी कमर्शियल मैनेजर्स उनके मेंबर मुकर्रर किए गए हैं, जो इस बात की निशानदेही करेंगे कि कोरोना सीज़न के दौरान जो लेस्को की जानिब से जब इंडस्ट्री बंद थी, कमर्शियल सार्फिन बंद थे, लेकिन उसके बावजूद जो अहदाफ हैं वो किस तरह हासिल किए गए। जिसके बाद अब लेस्को ने भी दोबारा पावर डिवीजन के हिदायत की रोशनी में इंक्वायरी का आगाज़ किया है। अब देखना यह है कि बिलिंग की सूरत में जो 13 अरब रुपए का नुकसान कंपनी को पहुंचाने की कोशिश की गई है इसका आउटपुट क्या आता है। PPMC भी निशानदेही कर चुकी है। अब लेस्को ने भी तहकीकाती कमेटी बनाकर तो तौर पर इसकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई मालियाती शेयर में बल्दियात के लिए करोड़ों का फंड। हुकूमत बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करने के लिए मुतहरिक। बल्दियात के तरक्याती फंड्स के अकाउंट्स ही अलग करने का फैसला। लैप्स होने वाले फंड्स के अकाउंट्स भी अलहदा बनाए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि महकमा खजाना पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानेंगे इस बारे में अली रामे से। जी अली रामे। मालियाती शेयर के तहत पंजाब हुकूमत अब लोकल गवर्नमेंट के लिए स्पेशल सेपरेट फंड जो है वो कायम करना चाह रही है और इसके लिए लोकल गवर्नमेंट की तरफ से 12 महकमा खजाना पंजाब को भी लिखा गया और हुकूमत पंजाब को भी लिखा गया कि उनके फ़ंड जो है वो अब डिफरेंट कर दिए जाएँ। जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं
ان کو سیپریٹ ڈیٹیل جو ہے وہ فراہم کی جائیں. لہٰذا اس پر اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا فنڈ جو ہے وہ سیپریٹ ہوگا، جس میں صوبائی مالیاتی شیئر کے تحت ان کو تمام فنڈ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ایک لیپس ہونے والا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی فنڈ جو ہے وہ ان کا لیپس نہ ہو سکے. ہم نے مستقبل میں ماضی میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بیشتر فنڈ وہ جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے تھے وہ لیپس ہو جایا کرتے تھے، اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا تھا. اب اس پر نئی پروپوزل جو ہے وہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھی گئی کہ اب آئندہ سے یہ لیپس کا ایک سیپریٹ جو ہے اکاؤنٹ بنا دیا جائے کہ اگر فنڈ لیپس بھی ہو تو ان کو یوٹیلائزیشن کرنے، ان کا استعمال جو ہے اس کی اجازت ان کو دی جا سکے. تو اس پر پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا فنڈ جو ہے اکاؤنٹ وہ سیپریٹ کیا جا رہا ہے صوبائی مالیاتی شیئر کے حوالے سے، تاکہ جو صوبائی ضلعی حکومتیں ہیں وہ اپنا فنڈ صحیح طریقے سے استعمال کریں. اور ماضی میں بھی 4 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ لیپس کیا گیا تھا ان اکاؤنٹس کی وجہ سے، کیونکہ بجٹ جو ہے یوٹیلائز نہیں ہو سکا، اس پہ فائنانس ریلیز نہیں کرتا اور جو ہے ان کو یہ فنڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس پر یہ معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار تھا. تو اب حکومت پنجاب نے اس پر فیصلہ کیا ہے کہ یہ فنڈ جو ہے سیپریٹ کر دیا جائے اور لیپس کا اکاؤنٹ علیحدہ بنائے تاکہ لوکل گورنمنٹ کو مزید مضبوط کیا جا سکے. علی رام میں اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس ہوا. وزیراعلیٰ مریم نواز کو اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی. سیکرٹری ہاؤسنگ اسد اللہ خان نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیراعلیٰ مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس ہوا ہے.